बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के? एक लंबी छुट्टियों के बाद हम लोग आए हैं सब कुछ भूल भुला के। ठीक है। अच्छा, तो अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख किसी ने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। ठीक है, सिवाय एक दो के। अच्छा, अब सिलसिला पता क्या है? अब ये है कि आज हम लोग अब जिस फेस में अपने एंटर हुए हैं, वो हमारे पास जो लेक्चर नंबर है वो लेक्चर है मेक योर फर्स्ट आउटडोर इन्वायरमेंट इन यूनिटी 3D। आपका जो पहला आउटडोर इन्वायरमेंट है यूनिटी का, वो बनेगा इसके अंदर। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये करना है कि जिन जिन लोगों के पास लैपटॉप है और जिन लोगों को मैंने ये बात कही थी कि आप लोगों ने अपने घर के अंदर जो लैपटॉप है या आपके पास जो पीसी है जिसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है, उसके अंदर चंद एक चीज़ें इंस्टॉल होनी ज़रूरी चाहिए। उनमें से जो पहली जो चीज़ आपके पास इंस्टॉल होने वाली वो ये है कि आपके पास 3D मैक्स जिस पे आप लोग काम कर रहे हैं, फिर राइजम था, फिर सब्सटेंस पेंटर मैंने दिया था, और अब आप लोगों ने जो इमिडिएटली जिस चीज़ को इंस्टॉल करना है उसका नाम है यूनिटी 3D। ठीक है, आपके पास पड़ा हुआ है? आपके पास भी है? आपके पास भी है, गुड। चलो, इस फेज से तो हम लोग बाहर आ गए। और आप दोनों के पास सिस्टम आए? इधर है सिस्टम, लिए लिया नहीं अभी तक? चलो, अब अबू से बात करने के अब सिस्टम देखे थे, ज़रूरी हो गया तुम लोग के लिए। ठीक है। अच्छा, अब सिलसिला ये है कि आपने जो है अब पहला स्टेप तो हो गया ना, मेरा यूनिटी आ गया। ठीक है। उसके अंदर हम देखने के प्रोजेक्ट क्या होता है, हायरार्की क्या होती है, इंस्पेक्टर क्या होता है, प्रोजेक्ट सीन और गेम्स क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द प्रीफैब एंड द मैच द यूनिटी स्केल एंड 3ds मैक्स एंड कॉल ऑफ ड्यूटी शिपमेंट एनवायरनमेंट देखना है। ब्लॉकिंग एरिया क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग द यूनिटी स्टैंडर्ड शेडर्स क्या होते हैं, अल्फ़ा मैप्स क्या होते हैं, और उसके अंदर लैंग्वेज शेडर होता है वो क्या होता है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ना हम लोग इन्वायरमेंट शुरू करने से पहले ना हम लोगों को ना इन्वायरमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि आप लोग जिस कोर्स का हिस्सा बनने जा रहे हो, उस कोर्स का नाम है 3D मॉडलिंग एंड इन्वायरमेंट आर्टिस्ट। ठीक है। तो अब हमारा जो बेसिकली जो फर्स्ट एक कोर्स है, ठीक है, वो हमारे पास फर्स्ट स्टेप आ गया आज। हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है वो आज है। हम लोगों ने मॉडलिंग देख ली, हम लोगों ने देख लिया कि टेक्सचरिंग क्या होती है, अनरैपिंग देख लिया, और मैंने आपको ये बताया था कि मॉडलिंग जो है वो इसी के अंदर अंदर रहेगी। ठीक है ना, थोड़ा प्रीवियस में बात कर लूँ। अब मॉडलिंग किस किस के अंदर रहेगी, किन किन चीज़ों के अंदर रहेगी? एक्सट्रूड है, इंसर्ट है, स्विफ्ट लूप है, अटैच है, डी अटैच है, लो पोली करना है, फिर हाई पोली करना है, ब्रिज है, चैम्फर है, फिलिट है। ठीक है। सप्लाइन से मॉडलिंग कैसे करते हैं, इन्हीं के अंदर रहेगी मॉडलिंग, इससे बाहर नहीं जाएगी। ठीक है। फिर आप ने जब किसी प्रॉप को बनाना है, जो मैंने अभी आप लोगों की जान खाने के लिए मैंने आपको एक चीज़ दी है ना, मैंने कहा जो आपकी जो चीज़ मैंने कहा कि आपने जो चीज़ बनानी है, मैंने कहा कि ये आपने बनाना है। ठीक है। और इसके अंदर मैं आपको यकीन माने एंड तक गाइड नहीं करूँगा ये कैसे बनाना है, कभी भी नहीं करूँगा मैं गाइड आपको, क्योंकि ये आपका टास्क है। ठीक है। तो ये आपको मैं गाइड नहीं करूँगा, कि आपने खुद ही बनाना है और ये आपने खुद देखना है कि ये कैसे बन सकता है। लिहाजा किसी ने मेरे साथ ये नहीं कहना कि सर ये नहीं बनना, और ये बड़ा ही आसान है, ये बहुत आसान है। ठीक है। तो मैं हिंट दे देता हूँ। जाहिर है, बगैर टेक्सचर के मैं कैसे देखूँगा? सब्सटेंस ही कर लिया हमने, टेक्सचर भी लगाना है आपने, अनरैप भी करना है, और ये चीज़ें भी लिखनी है। बनाओ हर सुबह ऑल पर हैप्पी सुबह, ये चीज़ें होनी चाहिए उसके ऊपर। अगर आपने दूध का डब्बा लगाया तो इसके ऊपर, दूध के डब्बे के ऊपर टेक्सचर भी मिल जाएगा आपको। अब चाहे आप बाज़ार से दूध का डब्बा ख़रीदें या आपने कूड़े से उठाना है, आप कूड़े से उठाएं, उसको खोलें, स्कैनर मेरे पास पड़ा हुआ है, इसको स्कैन करें और इसको टेक्सचर लगाएं आप। हाँ, ये घास रहने देना, इतनी मैं रियायत देता हूँ, ये घास ना डालना, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा वो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। बाकी मुझे हर चीज़ चाहिए इसके ऊपर, ये रमज़ान ऑफ़र और पर बिल्कुल ये भी चाहिए। ठीक है। ये ईच एंड एवरीथिंग मुझे चाहिए। ये पाइप ना बनाना, ये पाइप पता नहीं किसी ने रख दिया इधर, ये रहने देना। ठीक है। बाकी मुझे ये पूरा
रैक चाहिए, ठीक है। बहुत आसान है, किसी को मौत नहीं आनी चाहिए, आराम से ये काम कर ले, ठीक है। अच्छा जी, और ये ज़रा गौर से देखना कि ये ना मैश बनाई हुई है इसने, ये मैश है, ठीक है। ये भी निकालना है इसमें से, ये स्ट्रिप निकालनी है, ठीक है। चाहे ये अलग हो मेरी तरफ से, ये अलग हो, ये अलग हो, अलग हो, सारा कुछ अलग अलग बनाओ, लेकिन एंड रिज़ल्ट मेरे पास ये होना चाहिए। समझ में आ रही है मेरी बात? तो आज क्या तारीख है? 3 है ना, 4 को चाहिए मुझे ये। हाँ जी, कल आप बेशक 1 घंटा पहले आ जाओ या 2 घंटे पहले आ जाओ। 2 घंटे पहले आने के बाद आपने इसको बना लेना है, तो ये आपके पास हो जाएगी प्रॉप। इसके अंदर आपको जो चीज़ें कवर होंगी ऑटोमेटिक वो होंगी। प्रॉप्स मॉडलिंग क्या होती है और रैक मॉडलिंग क्या होती है। और भी अगर आपने इस तरह के अच्छे यूनिक आइडियाज़ निकालने हैं तो आप आएँ बिहांस में, ठीक है। मेरे करियर का स्टार्ट यही था, क्योंकि ये आसान काम है इसलिए मैंने आप लोगों को दी है। और कसम खुदा की ये बड़ा आसान काम है, मजाक नहीं कर रहा। एक आपके हाथ से बन गए ना, आपको ऑटोमेटिक के तौर पे सारे आ जाएंगे। रैक एंड गंडोला डिज़ाइन, ये देख रहे हैं आप, उबैदुल्ला, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। चले मैं आपको अपना भी दिखा देता हूँ, शौक ही नहीं मार रहा, मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि मैंने काम किया हुआ है। ये मैंने बनाया है, ये शॉप बनाई हुई है मैंने, ये छोटा सा डिस्प्ले है, ये भी डिस्प्ले है। ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मैंने बनाया हुआ है, ये भी हमने दिया था, ये भी दिया था। ये हवावे का मैंने रैक बना के दिया था, ठीक है, इस्लामाबाद में लगे थे ये मैंने शॉप बना के दी थी। ये जो अब है ना इधर आपकी हफीज़ सेंटर के साथ जो जहाँ पे आग लगी है फोकस, उसके साथ ही जो प्लाज़ा है, ये उसके नीचे पहले हवावे की शॉप होती थी इस तरह, ठीक है ना। ये मेरी बनी हुई थी, सारी मैंने बना के दी हैं ये, ठीक है। ये हवावे के डिस्प्ले उस वक्त ऐसे थे, ये इस तरह के बना के दिए थे। अब आप ये देखो इसके अंदर एक्रेलिक जो है वो एक्रेलिक है, जो चीज़ जो है वो वैसे ही है, ठीक है। अच्छा, ये मेरे कोक के रैक हैं, ये आपने लगे हुए देखे होंगे शायद। इसके अंदर मैंने अपना ओरिजिनल पिक्चर नहीं रखी यार, ये मास्टर पेंट के मैंने बना के दिए थे रैक। ये टपाल दानेदार के बना के दिए थे हमने रैक और कंडोले, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, ये मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये मास्टर पेंट का है, ये टपाल के हमने दिए थे शॉप रैक, ठीक है। ये मेरा आईसीआई का पे वो था एग्जीबिशन स्टॉल, ये मैंने बना के दिया था। ये लाहौर में आया था 2nd नंबर पे, कराची में 1st नंबर पे आया था इसका डिज़ाइन। इसका यार 3D मॉडल मैंने अपलोड नहीं किया, कितनी गलत बात है। ये मैंने ऑप्शन दी थी, ये बन नहीं सकता था, एक ये ऑप्शन थी। ये सारा रैक गलत है, इसका साइज़ गलत है, सारा गलत है, ठीक है। लेकिन ये बना था मेरा पहला रैक, जो मेरी लाइफ का फर्स्ट 3D मॉडल जो फैब्रिकेशन में आया था ना। मोहसिन को गुस्सा आ रहा है कि मुझे दिखाया नहीं कभी, ठीक है। तो मेरा जो फर्स्ट मॉडल जो है ना, वो जो फैब्रिकेशन में आया था वो यही आया था। ये भी मेरा बन गया था, ये भी बन गया था, ये भी बन गया था, ये भी बन गए, सारे बन गए थे ये फ़ाइन एट सर शहजाद की मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे इस चीज़ को प्रोशूट किया। ये मेरा नहीं है ये, लेकिन अब इस तरह के आपको रैक मिल रहे होंगे, ठीक है। नहीं नहीं, ये और किसी और का काम है भाई, ये वाला जो पीछे अभी वॉल्स से गुजरा वो किसी और का काम है, ये रहा।
वॉल्स का काम मैंने किया हुआ है, लेकिन मैंने अपलोड नहीं किया। मैंने वॉल्स के साथ काम किया है, लीवर ब्रदर के साथ काम किया है, यूनिलीवर के साथ काम किया है, कोका कोला के साथ काम किया है, पेप्सी के साथ किया है। और जो मुझे नहीं बताना चाहिए और जिसके मुझे नफ़रत है जिस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा, लैक्सन टबैको के साथ काम किया है, पाकिस्तान टबैको के साथ काम किया है, गोल्ड लीफ के साथ काम किया है, कैप्स्टन के साथ काम किया है, मेल ब्राउन के साथ काम किया है। मैं अब ठीक है तो ये मतलब मैं खुद स्मोकर नहीं हूँ। डन हिल के मेरे जो डन हिल का जो पूरा रैक रखा हुआ था वो एक दौर में इसका नाम था हाइपर स्टार। हाइपर स्टार में जब स्टार्टिंग में बना था तो उसके स्टार्ट में ना पहले डन हिल के वो रैक रखे हुए होते थे, बड़े वाले गंडोले होते थे। वो मैंने क्या कहते हैं, वहाँ मेरा डिज़ाइन था। देते थे नहीं, वो ऐसा कोई सीन नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है हम देखो, हम मतलब थर्ड पार्टी होते थे, हम लोग थर्ड पार्टी, हम लोग फैब्रिकेशन वाले थर्ड पार्टी होते थे हम लोग उस वक्त। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो मैंने आपको जो चीज़ें दी हैं ना, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये बहुत आसान चीज़ें हैं, बहुत ही आसान चीज़ें हैं। ठीक है, तो जो चादर चढ़ाएगा उन्होंने पता लगे, ये आसान है। कहाँ लिखा हुआ स्माइल? ये हाँ, क्या है इसमें? अबू बकर की इस बात पे ना सब एक 3 सेकंड की खामोशी। नहीं नहीं नहीं, चुप। इलिस्ट्रेटर का आउटलाइन आ जाती है उसमें ब्लेंडर में? एसवीजी फाइल आ जाती है ब्लेंडर में? अच्छा जी, और कुछ? अब जहन में आ गई बात, सारी पाइपलाइन समझ में आ गई है? शुक्र है। अच्छा ये सीन है, ठीक है। तो ये है आपके पास वो चीज़ जो मैंने आप लोगों की जान खाने के लिए ली है। ये तो ये आसान है, मुश्किल नहीं है। ठीक है ना, शुक्र करो मैंने इस दूध के डब्बे पर राज़ी हो गया हूँ। शुक्र करो मैं इस दूध के डब्बे पर राज़ी हो गया। मेरे जहन में पता क्या जा रहा था? मेरे जहन में आ रहा था कि मैं ये वाला बनवाता, ये है, ये वाला, सॉरी। अच्छा ये आसान ही है, लेकिन मैं इस पर राज़ी हो गया हूँ। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। कल आप लोग तकरीबन तुम क्या करते हो? कुछ नहीं करते हो? अच्छा करते हो यार। ठीक है, हैं? शाम टाइम तो आते हो, लेकिन सारा दिन क्या करते हो यार? तू पहले डर गया मुझसे, तुझे मैं अकेले में बुलाऊंगा कॉलेज? तुम क्या करते हो? गेम्स खेलते हो ना? कल 2 बजे कॉलेज में होता हूँ। हाँ, इधर बैठ के ये बनाओ। आ जाओगे 2 बजे? तुम्हारा तो ऑफिस है। आप दोनों 2 बजे इधर हो, आप तो उधर हो गए, आप उधर बैठ के बना लेना। ठीक है, अब वो कर, आपका भी ऑफिस है माशाल्लाह। आप दोनों कल इधर आ जाना, इधर बैठ के आराम से बना लो। ठीक है ना, 1 बजे इधर आ जाना, एग्जैक्ट 1 बजे इधर हो, ताकि मैं ऑफिस से ब्रेक टाइम यहाँ पर कॉलेज ओपन करके चला जाऊँ। ठीक है, आपके लिए। ठीक है शौकत, शौकत मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। ठीक है ना, आपने ज़रा थोड़ी स्पीड दिखानी, क्योंकि मैंने अब आपको काम देना है। शौकत ये जब तक कॉलेज चल रहा है तब तक रहेगा यहाँ पर ये। अच्छा ये ठीक हो गया। अब आगे हम बात करते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या चीज़ होती है, ज़रा तेज़ी से बात करेंगे हम। इन्वायरमेंट के अंदर सीन ये होता है कि आपने जब किसी इन्वायरमेंट में आते हो ना, तो माहौल, ठीक है ना,
तो आप जब भी किसी गेम का एनवायरनमेंट बना रहे होगे ना, तो एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि इंसान जो है ना, इंसान, अल्लाह ताला ने इंसान को जो तख्लीक किया है ना, उसके अंदर सिलसिला ये है कि वो मोहताज है, हर चीज़ का मोहताज है। ठीक है, जानवर का जब बच्चा पैदा होता है तो वह पैदा होते ही चलना शुरू कर देता है, खाना भी शुरू कर देता है, खुद ही दूध पी लेता है। लेकिन इंसान जो है ना, इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने बचपन से लेकर मरने तक मोहताजी ही रखी है। समझ में आई बात? तो हम हर चीज़ के क्या हैं? हम मोहताज हैं। हम मोहताज हैं एक्सपीरियंस के, हम मोहताज हैं उस तजुर्बे के जो हमारे जिस्म ने या हमारी आँख ने नहीं देखा। समझ में आई? मिसाल के तौर पर कि अगर आप सख्त गर्मी के अंदर खड़े हुए हो और आपने 6 घंटे से पानी ना पिया हो और आपके जहन में उस वक्त गर्मी के अंदर खड़े हुए पसीने की हालत में जाम शीरी का ख्याल आ सकता है, पानी का ख्याल आ सकता है, दूध सोडे का ख्याल आ सकता है, लेकिन आपको आब कौसर का ख्याल कभी भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपके जिस्म ने आब कौसर का एक्सपीरियंस लिया ही नहीं है। ठीक है ना? ये तो औलिया अल्लाह है ना, जो जिनके सामने ये चीज़ें मैटर नहीं करती, उन्होंने तो इन चीज़ों के एक्सपीरियंस लिए हुए या देखे हुए होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से इंसान जो है ना, मोहताज होता है अपने तजुर्बे के ऊपर। हमने अपने इस सिस्टम के ऊपर जो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, परवरदिगार आलम को शुक्र है कि उसने हमें ये हुनर अता फरमाया। हम लोग जो अपने इस सिस्टम के अंदर बैठे हुए हैं ना, यहाँ पर जो हम लोग बैठे हुए हैं, वो जो भी बनाएंगे हम लोग, वो बनाएंगे अपने तजुर्बे के बिना पर। तो हमारा तजुर्बा यहाँ पर किस चीज़ से बढ़ेगा? देखने से, ऑब्ज़र्व करने से, ऑब्ज़र्वेशन से। जितना ज़्यादा हम इन चीज़ों को देखेंगे उतना ही ज़्यादा एहसन हम इन चीज़ों को बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर अभी मैंने आप लोगों को ये रैक और गंडोला दिया था, तो जब रैक और गंडोला मैंने आपको दिया था, मैं आपको कहता कि मुझे एक रैक बना के दो जिसके अंदर मैं दूध के डब्बे रख सकूं, तो आप लोग बना सकते थे? कभी भी नहीं बना सकते थे आप लोग। पहले तो 3 दिन आपको सोचने में लग गया था कि सर क्या कह रहे हैं। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ दे दी और मैंने कहा मुझे डिटो यही चाहिए। अब आपके लिए आसानी हो गई है कि चाहिए सर को यही, लेकिन अब करना कैसे ये हमने सोचना है। तो एक एक्सपीरियंस आपकी आंखों ने देख लिया कि चाहिए क्या, रिक्वायरमेंट क्या है आपको। समझ में आ गई मेरी बात? अच्छा तो अब सिलसिला क्या है, आपने इन्वायरमेंट जो बनाना, दे दो मुझे ये, आपने जो इन्वायरमेंट बनाना है ना, वो आपने देखना है कि चीज़ों की पहली जो चीज़ है वो है एरिया। इन्वायरमेंट में जो आपके पास जो फर्स्ट चीज़ आती है वो आता है आपके पास स्पेस। क्या आती है? स्पेस क्या है? सेकंड आपके पास जो सबसे बड़ी आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि चाहिए क्या है, किस लिए चाहिए। यहाँ पर अब आपके पास मैटर करती है चीज़ कि आपके पास FPS गेम है, RTS गेम है, ठीक है ना, या PPS गेम है, या TTP गेम है, या आपके पास कोई पजल गेम है, ये इंडोर गेम है या आउटडोर गेम है। ठीक है, तो अगर आपके पास 2 बड़ी कैटेगरी हैं असल में, एक होती है इंडोर, एक होती है आउटडोर। अगर इंडोर गेम है तो क्राइटेरिया अलग होगा, आउटडोर गेम है तो क्राइटेरिया और इन्वायरमेंट अलग होगा। अब इसके बाद आपके पास जो सबसे बड़े क्वेश्चन ये आते हैं, यानी कि ये वो क्वेश्चन हैं जो आपके पास आते ही रहेंगे, जो आपने करने। आर्ट स्टाइल क्या है? आर्ट स्टाइल मतलब मैंने ऑलरेडी खोल के रखा हुआ यहाँ पर, ये रियलिस्टिक है, ये भी रियलिस्टिक है, ये क्या है? ये टून और स्टाइलाइज है। इन्वायरमेंट ये भी है और ये वाला भी इन्वायरमेंट है। ठीक है, ये कौन सा है? ये हाइपर कैजुअल है। ये कौन सा है? ये टोटली टून है। ठीक है, ये स्टाइलाइज है, ये स्टाइलाइज है, ये स्टाइलाइज है। स्टाइलाइज हमेशा कलर से पकड़ा जाता है और अपने आर्ट स्टाइल से पकड़ा जाता है, अपनी मैश के स्टाइल से पकड़ा जाता है। ये अब आप कहेंगे कि आपको कैसे पता लगेगा? जैसे जैसे आपका टाइम गुजरेगा ना आर्ट के अंदर, वैसे वैसे आपको पता लगता जाएगा आर्ट का स्टाइल क्या है। मिसाल के तौर पर आज़म मार्केट में जब आप कपड़े की मार्केट में घुसते हैं ना, तो आपके सामने सारे कपड़े एक जैसे ही होंगे जब आप पहली दफ़ा नैला बंदा आता है। लेकिन जैसे जैसे आपके मार्केट में एक्सपीरियंस बनता जाता है,
आपको पता लग जाता है कॉटन की कितनी टाइप हैं, खद्दर की कितनी टाइप हैं, सिल्क की कितनी टाइप हैं, जॉर्जेट की कितनी टाइप है। फिर एक टाइम आता है आप सिर्फ जॉर्जेट का कपड़ा देखते हो और आप बता देते हो कि ये इस कैटेगरी का जॉर्जेट है। एक टाइम आता है कि आप सिर्फ कपड़ा पकड़ते हो और बता देते हो कि ये इस टाइप का सिल्क है। समझ में आ गई बात। ऐसे ही आर्ट स्टाइल में होता है आपके पास। ऐसे आर्ट स्टाइल के अंदर ये होता है कि आपके पहले दिन कुछ भी नहीं पता लगता, लेकिन जैसे जैसे जब आप चीज़ें बनाते हो, आप उसके अंदर यूज टू होते हो, तब आपको समझ में आता है कि अच्छा ये स्टाइलाइज है, ये सेमी है, ये रियलिस्टिक है, और ये टून है, ये फुली टून है, और ये मतलब जो जो आपके पास स्टाइल चल रहा होता है, ये हाइपर कैजुअल है, क्या क्या है। ठीक है, ये सारा सीन है। ये आगे बाद टून में है गेम। ठीक है, ये आपके पास जो चीज़ देखी जाती है वो क्या देखी जाती है कि आपके पास आर्ट स्टाइल कौन सा चल रहा है। ठीक है, अब आपके पास जो मेन जो चीज़ होती है ना, आपने ये देखना होता है कि आपको उस जगह की एग्जिस्टेंस का भी पता होना चाहिए, आपको उस जगह की फीलिंग का भी पता होना चाहिए। एग्जाम्पल, एग्जिस्टेंस ऑफ फीलिंग क्या होती है आपके पास? एग्जिस्टेंस एंड फीलिंग आपके पास ये होती है कि आप ने ये देखना है कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक इन्वायरमेंट आया है फर्स्ट पर्सन शूटिंग का, कि यार मुझे एक इन्वायरमेंट बनाना है फर्स्ट पर्सन शूटिंग का हो, और ऐसा हो कि यूज़र आपको रुके ना, और किसी कंटेनर के एरिया में हो या किसी ना शिपमेंट के एरिया में हो। शिपमेंट एरिया ज़्यादा असर है, यानी कि पोर्ट हो, कोई सी पोर्ट हो आपका। तो अब सी पोर्ट अगर आप बात करते हो तो सी पोर्ट में क्या क्या हो सकता है, क्वेश्चन है। सी पोर्ट का एरिया हमेशा नमदार होगा, पहली बात है। सी पोर्ट कैसा होगा, अब आप यहाँ पे खुद ढूंढना शुरू करें, आपके पास एक R&D होनी चाहिए सी पोर्ट। अब ये आगे बस सी पोर्ट आ गया, इसकी आप इमेज खोल लें, या अल्लाह कोई ऐसा ना हो जाए। ठीक है ना, ये आ गया सी पोर्ट आ गया, कंटेनर एरिया मैंने खोल लिया। अब सी पोर्ट में क्या क्या आ रहा है इधर, इसके अंदर सी पोर्ट के अंदर जो मेन जो चीज़ आ रही है फर्स्ट ऑफ ऑल, वो आ रहे कंटेनर्स आ रहे हैं, क्रेन्स आ रही हैं, मशीनें आ रही हैं। ठीक है, ज़मीन आ रही है। कुछ आपको थोड़ा और रिसर्च करें और थोड़ा इसके अंदर डूबना शुरू करें आप, थोड़ा सा एरिया आपको बाहर का नज़र आएगा। ठीक है, सिटी का नज़र आ रहा है थोड़ा सा एरिया आपको। यहाँ पर आपके पास एक ट्रक होगा जो इन पोर्ट के लिए रेडी होगा। ठीक है, कुछ शिप नज़र आ रहे हैं आपको यहाँ पर। ठीक है, तो फोक लिफ्टर भी हो सकता है, मतलब वो चीज़ें, वो औजार या वो व्हीकल्स आपकी यहाँ पर हो सकती हैं जो आपकी इस एरिया के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। ज़ाहिर है इधर एक डांसिंग बार तो नहीं ना हो सकता। ठीक है ना, और उन्हीं चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे जो यहाँ पर हो सकती हैं। अब क्या होगा, अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने एक मैप बनाना है, और ये हमारे पास आ गया मैप। अब मैप आपका कभी भी डायरेक्ट ऐसे नहीं बनता। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे करते हैं टॉप। मैप आपका हमेशा पहले ऐसे बनता है। ठीक है, 2D में बनता है कि यहाँ पर एक कंटेनर होगा, एक कंटेनर यहाँ होगा, एक कंटेनर इधर है, एक यहाँ होगा, ये वाला कंटेनर ओपन है, ये एक तरफ से ओपन होगा, एक तरफ से क्लोज होगा, ये ऐसे होगा। इधर भी कंटेनर्स रख दूंगा, इधर भी बना दूंगा। ये मेरे पास रोड है, रोड के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर कंटेनर ड्रॉप किए हुए इस तरीके से हम लोग। तो ये पूरा लेआउट बना दिया, और उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, पहले गेम प्ले का एरिया बनाना है। गेम प्ले का एरिया बनाने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, फिर हम लोगों ने यहाँ पर करनी है ब्लॉकिंग। मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहला आपके पास स्टेप होगा ब्लॉक करना है, पहले आपने बनानी है ब्लॉकिंग करनी है। सेकंड आपके पास स्टेप क्या होगा, आपने उसके अंदर आपने ब्लॉक करने के बाद आपने उसकी मॉडलिंग शुरू करनी है। थर्ड आपके पास स्टेप होगा, आपने उसको टेक्सचर करना है, बल्कि टेक्सचर नहीं करना, आपने अपने इन्वायरमेंट को एक दफ़ा प्रोटोटाइप चेक कर लेना कि आया कि स्केल ठीक है, हर चीज़ ठीक है, हमने स्केलिंग सारा कुछ चेक करना है। फिर वही है मॉडलिंग है, टेक्सचरिंग है, और एंड में होगी पॉपुलेशन और कंपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन क्या चीज़ होती है, कंपोजिशन ये देखिए होती है कि इसके अंदर ये जो प्रॉप्स लगे हुए हैं इनको उनकी जगह पे लगाना, ये डिकॉल्स लगाना, सारा कुछ करना, ये हम सब इंशाल्लाह करेंगे, और हम लोग इसी इन्वायरमेंट में करेंगे। तो आप लोगों से बड़ी रिक्वेस्ट है, छुट्टी अलाउ नहीं होगी इसमें किसी भी सूरत में। इसके अंदर मुझे आप लोगों से थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, क्योंकि जाहिर है हमारे पास 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये 8 लेक्चर हैं। ठीक है,
और आप लोगों को ये बात पता है कि ये 8 लेक्चर नहीं होंगे, ये आगे जाएंगे, ठीक है। तो ये ABCD तक जाएंगे लेक्चर सारे आपके। तो उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है कि यूनिटी को भी हम लोग टोटली तौर पे एक्सप्लोर करेंगे और डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोगों ने इंशाल्लाह ताला टोटली मॉडलिंग को भी फोकस करना है। और इसके अंदर मेरी मॉडलिंग तेज़ी से चलेगी, और ये मुमकिन है कि ये मैं घर बैठ के भी मॉडलिंग करूँ, ठीक है। क्योंकि वो जो चीज़ जो मैंने कर ली हुई है, मैंने कहा मुझे पता है कि ये ग्लास कैसे बनेगा, और मैं दोबारा पढ़ाने बैठ जाऊँगा कि ग्लास के अंदर मैं ये काम कर रहा हूँ, तो अब आपको पता होना चाहिए कि ग्लास कैसे बनेगा, तो ये काम करेंगे। तो आज आपने वही करना है जो मैंने अभी आपको रैक दी है, और आज मैंने थोड़ा सा आपको इन्वायरमेंट के बारे में अभी थोड़ा बताया है, बाकी मैं कल डिटेल से इंशाल्लाह ताला बात करूँगा, क्योंकि ये थ्रेटिकली तौर पे आप लोग पहले मेंटली तौर पे तैयार हो जाएं। कल हो सकता है इंशाल्लाह मैर भी आ जाए, तो कल हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। और इंशाल्लाह ताला मेरी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि अब छुट्टी ना ही हो तो बेहतर है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी पूरा 1.5 महीना इस चक्कर में ज़ाया हो चुका है, जिसके अंदर हमारा इंक्लूडिंग टू रमज़ान भी आया है, ठीक है। और उसके अंदर हमारे पास जो मिड टू रमज़ान के अंदर हम लोगों ने लेक्चर्स को स्टार्ट किया। चलें, तो बैठे हैं वो रैक बनाए, और इंशाल्लाह ताला कल हम लोग इसके ऊपर कंटिन्यू करते हैं।